हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बच्चों, ये है आपका वेस्ट बंगाल का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है अलग अलग मेडिकल कोर्सेज के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एग्जाम एडमिशन लेना है तो आपको यही एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। आपको बीपीटी करना है, आपको कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आपके लिए वन एंड ओनली एंट्रेंस एग्जाम है WBJEEP, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं हमारा जेन पास एग्जाम। जेन पास का बहुत सारे बच्चे देते हैं। मैं एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जो हमारे वेस्ट बंगाल से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, वही बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके अंदर दो पेपर्स कंडक्ट कराया जाता है, एक पेपर 1 पेपर 2। अब पेपर 2 किसके लिए होता है ना, पेपर 2 इज जस्ट फॉर ये वाला कोर्स। अगर आपको बैचलर करना है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, सो इस कोर्स में भी अगर आपको जाना है तो आपको एक अलग से पेपर देना पड़ेगा। तो मतलब ये टोटल दो पेपर्स कंडक्ट कराता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपको सारे पैरामेडिकल कोर्सेज और नर्सिंग कोर्सेज में जाना है एक्सेप्ट BHA, तो आप सिर्फ पेपर 1 दे सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट कि मुझे BHA में भी जाना है तो आपको पेपर 2 भी देना होगा। सिर्फ पेपर 1 के जो चार्जेस है दैट इज 500 फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ठीक है, और SC ST OBC EWS के लिए 400। लेकिन अगर कोई बच्चा दोनों देना चाहता है, BHA और बाकी सारे भी, सो उसके लिए कंबाइंड फीस है 800 जनरल कैटेगरी के लिए और 650 SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका एंट्रेंस एग्जाम। सो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है 2024 में 30 जून को कंडक्ट कराया गया था। सो इस बार भी चांसेस है जून के लास्ट वीक में जो संडे आ रहा है उसमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब आते हैं, कब आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन आपको हमारे ही चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो स्टे ट्यून, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, ये टाइमिंग है। पेपर 1 का जो टाइमिंग रहता है वो 11 AM से 12:30। सेम डे पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, दोनों पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 जो होता है 2 से 3:30 के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। फिर इसके बाद आता है इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर पैटर्न के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स होता है, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी एंड देन बेसिक इंग्लिश और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। दो कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें -1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। कैटेगरी 2 के अंदर जो होता है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपकी माइनस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग द कैटेगरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो फिजिक्स से 15 एक नंबर का क्वेश्चन और 5 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे करके आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास 25 हो गए। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री में 15 5 20 एंड 25 ये आपका रहता है। सो ऐसे करके टोटल हमारे पास कितना आ जाता है, तो टोटल हमारे पास 85 क्वेश्चंस किसके हो गए, कैटेगरी 1 के हो गए। 15 क्वेश्चंस आपके किसके हो गए, कैटेगरी 2 के हो गए। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और टोटल मार्क्स 150, मतलब 115 मार्क्स का ये आपका पूरा का पूरा पेपर होता है। पेपर जो होता है पेपर 1 अलग अलग 1.5 घंटे का इसका टाइमिंग होता है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश और बंगाली 2 लैंग्वेज में ये कंडक्ट कराया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, बस ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस वही जो नीट का सिलेबस है। नीट के साथ साथ आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। OMR बेस्ड पेपर होता है। 11th एंड 12th का पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं। कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, भाई आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए, आप 12th क्लास में अभी हैं या 12th पास कर चुके हैं, दोनों टाइप के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम आपकी जो एज है दैट शुड बी 17 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अदर देन BSc नर्सिंग एप्लीकेंट एज मस्ट बी एटलीस्ट 17, वही मेन चीज है, 17 आपकी मिनिमम होनी चाहिए।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेन पास एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच, जिसके अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। हर दिन लाइव क्लास होगी टिल द डेट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। एंड एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है कि अगर आप लोगों का इस ईयर फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं होता, यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, सो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज अ वन टाइम एनरोलमेंट, जिसमें आप एक ही बार एनरोल करेंगे एंड उसके बाद आपका जब तक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आपको फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज एज इट इज मिलता रहेगा। सो आई होप आप लोग यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो जस्ट DM us on our WhatsApp नंबर, दैट इज 9877060263। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी नंबर पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।